शरण श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा, जैसे ब्रजवासियों का पूजन संपन्न होगा, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए मिल गए इंद्र महाराज। इंद्र महाराज से कहते नारायण नारायण। तो इंद्र देवता ने बड़े प्रेम से भावपूर्वक वंदन किया श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज के हाल चाल पूछे कैसे हैं आप महाराज। नारद जी ने कहा भाई मेरा मैं तो चकाचक, लेकिन आपका। उन्होंने कहा मेरा क्या हुआ। नारद जी कहते हैं हो गया ना पत्ता साफ। इंद्र देवता कहते मेरा और पत्ता साफ। अरे हाँ महाराज, अरे आपकी वर्षों की पूजा सुनंद के छोरा ने बंद करा दी। इंद्र को अहंकार था, अभिमान था, और भगवान ने जो लीला की थी वो इंद्र का गर्व चूर करने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इंद्र देवता ने कहा अच्छा मेरी और वर्षों की पूजा बंद करा दी किसने। अरे सुनंद के छोटा ने। इंद्र कहता अच्छा देखता हूं। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि इंद्र तदा मनः पूजा विज्ञाय विहितान् पाओ गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च गोपसः। और उस नंद के छोरा ने, इन गोप वालों ने मेरी वर्षों की पूजा बंद कराई। बड़ा क्रोध आ गया इंद्र को। अच्छा देखता हूं। तुरंत ही सांवर्तक नामक गणों को बुलाया कि गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणां इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्यतः। सांवर्तक नामक गणों को बुलाया। वो कहा कि देखो तुम्हें पता है कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूं, मुझसे बड़ा कोई देव नहीं है। त्रिलोक में मेरे तुल्य कोई है नहीं है, मैं सबसे बड़ा देव हूं। देखिए किंतु देखो आश्चर्य की बात, ओह इस जंगली ग्वाल वालों को देखो, इनको इतना घमंड कि इन्होंने धन की नशे में मेरे वर्षों की पूजा बंद करा दी और उन्होंने उस नंद के छोरे पर घमंड करके मेरा अपमान कर डाला। इंद्र कहता है, कन्हैया को गाली देता है कि वाचालम बालिशं निस्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं वर्त्यं पाश्यं गोपामे चक्र प्रियं।
बड़ी मीठी मीठी गाली देता है। जो भगवान को क्या कहता है, देखिए ये कृष्ण बड़ा बकवादी है, नादान है, अभिमानी है और मूर्ख होने पर भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। अरे वो स्वयं मृत्यु का ग्रास है। अरे वो जानता नहीं उसने किससे पंगा लिया है, देवराज इंद्र से। सांवर्तक नामक गणों से कहा है, जाकर के ऐसी मूसलाधार वृष्टि करो, ऐसी वृष्टि करो कि एक भी ब्रजवासी सुरक्षित न रह पाए। और वायु ने उसे कहा कि ऐसी भयंकर वायु होना चाहिए, ऐसा चक्रवात तूफान आना चाहिए कि एक भी ब्रजवासी और ब्रजवासियों का घर सुरक्षित न रहे। देखता हूं ब्रजवासी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के समान मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। कहा कि जाओ भयंकर गर्जना के साथ मूसलाधार वृष्टि करिए। वो सांवर्तक नामक गण गए और भयंकर गर्जना के साथ मूसलाधार वृष्टि करने लगते हैं। वायु भयंकर तूफान करने लगते हैं। अब तो ब्रजवासियों की गाड़ी छठे सामग्रियां उड़ने लगी। अब कोई नजर नहीं आता। स्वयं उद्यम करने लगे तो गोविंद को याद किया कि हे गोविंद, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाभाग पुण्यनाथं गोकुलम प्रभो। हे नाथ, हे हमारे गोकुल के नाथ कन्हैया, हमारी रक्षा करो। ये बहुत बड़ी आपन्न विपत्ति आ गई है, हमारी रक्षा करिए। गोविंद ने कहा, देखो भैया, भाई मैंने जो वचन दिया था वो पूर्ण होगा। मैंने कहा था कि यदि इंद्र कोप करेगा तो इंद्र के कोप से आप गिरिराज की रक्षा करेंगे, तो आप सब जो गिरिराज जी से प्रार्थना करिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। सब ने जैसे ही गिरिराज जी को स्मरण किया, नेत्र बंद करके गिरिराज जी को पुकारा। जैसे गिरिराज जी का स्मरण किया तो कन्हैया बोले, अरे भैया ब्रजवासियों, आप लोगों का काम हो गया, चिंता मत करो। देखो मेरे कान में गिरिराज जी ने बोल दिया है कि आप मुझे उठा लो, ब्रजवासियों को मेरे नीचे कर दीजिए, सबकी रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा क्या? कन्हैया ने कहा, हाँ मेरे कान में ते कह रहे, आप चिंता मत करिए। तो मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को जैसे हस्ते जिस प्रकार बरसात के समय में वो कुकरमत के छतरी उग जाते हैं भूमि में, तो ठीक जो छोटे छोटे बच्चे कुकरमतों के साथ में खेलते हैं, तो मेरे कन्हैया ने वैसे ही गिरिराज जी को उठा करके एक अंगुली पर धारण कर लिया। और मेरे नटवर का एक नया नाम हो गया, गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज आपकी सबकी रक्षा कर रहे हैं, गिरिराज जी के नीचे आ जाइए। सबके सब ब्रजवासी आ जाए। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, उस 7 दिनों तक मूसलाधार वृष्टि होती रही। उस 7 कोष के गिरिराज जी हो, 7 दिवस तक मेरे कन्हैया गिरिराज जी को धारण किए रहे। जब 2-3 दिन व्यतीत हो गए तो बड़ी दया आ गई, बड़ा कष्ट हुआ ब्रजवासियों को। देखो कि हम लोग तो विश्राम कर लेते हैं, शयन कर लेते हैं, थोड़ा आमोद प्रमोद भी हो जाता है, विनोद भी हो जाता है, किंतु हमारे कन्हैया को तो देखो कि इकन्नी अमली पर गिरिराज धारण किए हैं, तो 3-4 दिन से सोए भी नहीं। एक बड़ी दुखद बात। एक गोपी गई और लाडली जी से कहती है, अरे लाडली जी, अरे आपको पता है? लाडली जी ने कहा क्या? अरे लाडली जी, जिस प्रकार एक कमजोर व्यक्ति होता है, उस कमजोर व्यक्ति के सिर पर यदि
उसकी क्षमता 10 किलो वजन उठाने की है और यदि उसके सिर पर 25 किलो का वजन रख दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी? वो तो थर थर कांपेगा। और अरे लाडली जो ठीक वैसी स्थिति हमारे घनश्याम की हो गई है। गिरिराज जी को धारण किए हुए वो तो थर थर कांप रहे हैं। इतना विशाल गिरिराज जी और उनको धारण किए हुए हैं। ऐसी दशा हो गई है घनश्याम की कि कांप रहे हैं, बदन स्वेद से गीला हो गया है। तो अन्य ब्रजवासी से अन्य ब्रजवासी से जो मधुमंगल दोस्त कन्हैया के सखा कन्हैया से कहा कि लाला एक बात सुनो। कन्हैया ने कहा क्या? मधुमंगल बोला एक काम करो, थोड़ा आप आराम कर लीजिए, हम लोग गिरिराज जी को धारण करते हैं। कन्हैया ने कहा किस पर? अरे हम अपनी लाठियों पर हाथों पर गिरिराज जी को धारण करेंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा आप लोग धारण नहीं कर पाओगे गिरिराज जी को? मधुमंगल ने कहा क्यों? अरे तू धारण कर सकता हो, हम नहीं। कन्हैया ने कहा मैं तो धारण कर सकता हूं किंतु आप लोग नहीं संभाल सकते गिरिराज जी को। मधुमंगल ने कहा भाई क्या बात है? अरे जो माखन चोरी से तूने खाया वही मैंने खाया, जो माखन तूने खाया वही मैंने खाया, तो जो सुख तुझे प्राप्त हुआ वही मुझे प्राप्त हुआ। वो तेरे अंदर ये एक्स्ट्रा बल कहां से आ गया? कन्हैया ने कहा देखो भैया ये माखन या बल की बात छोड़िए, मैं गिरिराज जी को धारण कर सकता हूं क्योंकि मैं भगवान हूं। मधुमंगल बोला अच्छा मोहदो को तो आवे ना है भगवान बने। अरे हम बोल रहे हैं थोड़ी देर आराम कर ले। कन्हैया तो बातें कर रहा, प्रवचन दे रहा है। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो धारण कर ही लीजिए, हम विश्राम कर लेते हैं। तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लकड़ियां, किसी ने हाथ लगाया गिरिराज जी में, कन्हैया ने अपनी उंगली थोड़ी सी हटाई तो गिरिराज जी के ऊपर आने लगे। अरे भैया संभालिए कन्हैया, अरे संभालो गिरिराज जी को, ये तो हमारे ऊपर ही गिर जा रहा है। कन्हैया ने संभाला। कन्हैया ने कहा देखो मैंने बोला था कि गिरिराज जी को आप धारण नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते और आपने मेरी बात नहीं मानी। मधुमंगल बोला हाँ बात तो सही है कन्हैया, किंतु एक बात बता लाला, तेरे अंदर ये बल कहां से आ गया? अरे जो चोरी से माखन तूने खाया वही मैंने खाया, जंगलों में गैया चलाई, गायों का दूध जो तूने पान किया वही हमने पान किया, किंतु तेरे अंदर अलग से बल कहां से आ गया? तो कन्हैया कहते देखिए कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जुकी कृपा गिरवर लियो कन्हैया कहते कुछ तो जो हम लोगों ने चोरी का माखन खाया गोपियों का कुछ उसका बल है, कुछ आप लोगों ने सहायता करी। तो मधुमंगल दोस्त आदि ने कहा हमने कैसे सहायता करी? कन्हैया ने कहा देखो मैं कन्या उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया उठाया तो आप लोग सब इस उंगली को देख रहे हैं, इसलिए आपका बल इस उंगली में आ गया। और श्री राधे जो की कृपा मैंने गिरवर लियो और कृपा मेरी लाडली जी की है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। मधुमंगल दोस्त बोले कि अच्छा क्या ही बात हमें समझ में ना आ रही थी कि आजकल हम लोग दुबले पतले क्यों है गए। अब सच्ची बात मालूम पड़ी कि हमारा लाला माखन की चोरी ही ना करे बल्कि बल की भी चोरी करता है। अब सच बात आ गई सामने। दोस्त बोला हाँ मधुमंगल मैं तो अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहा था, दुबला पतला। मधुमंगल बोला अरे तो को पता ना है, अरे हमारा लाला बल का भी हरण कर लेता है, हम सबका बल हरण कर लिया है कन्हैया, इसलिए हम दुबले पतले रह गए। सुखदेव गिरी राजा तो शिष्य कहते हैं कि राजा 7 दिवस तक मूतलाधार वृष्टि होती रही और 7 वर्ष के
कन्हैया अपनी उंगली पर गिरिराज की कुछ 7 दिवस तक धारण किए रहे। इंद्र ने सोचा चलो जरा चल के देखें ब्रज का क्या नजारा है। तो धूल उड़ रही है, तो यहाँ शंका होती कि जल कहाँ गया। तो जितना जल वृष्टि करते थे इंद्र के मेघ, वो सारा जल इकट्ठा करते थे। कौन? शेष नाग की कुंडी मारकर बैठ जाते थे, वो सारा जल इकट्ठा हो जाता था। और अगस्त मुनि आते थे, वो 3 आचमनी में जल पी लेते थे, सुखा देता था। तो इंद्र देवता आए और धूल उड़ती हुई देखी, अपने किए पर पछतावा हो गया। अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अरे ये तो मैंने साक्षात नारायण से पंगा ले लिया, बहुत बड़ी गलती हो गई, टूटी हो गई। तो इंद्र महाराज आते हैं। इंद्र महाराज आकर के गोविंद के चरणों में लोट पलोट होने लगते हैं, लोट पलोट होते हैं। कामधेनु गाय को लेकर के आए, कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का सुंदर अभिषेक किया, सुंदर अभिषेक किया। मानसी गंगा के जल से स्नान कराया। गोविंद को चरणों में लोट पलोट होते हुए कहते कि हे प्रभु 10 श्लोकों में इंद्र देवता ने भगवान की सुंदर स्तुति करी कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं रजस्तमः मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णामन्तः। इंद्र देवता कहते कि हे प्रभु, कहाँ विशुद्ध सत्य गुण से परिपूर्ण आपके देह, और आप प्रकृति से परे परमात्मा है, और मैं प्रकृति से आबद्ध के जीव हूं। आपकी वृत्तियों में रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र भी संस्पर्श नहीं है। आपकी वृत्ति तो सत्वगुणी है, सत्वगुणी ही नहीं बल्कि आप तो त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुणों से भी परे हैं। हे गोविंद, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ आप हैं। हे नारायण प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी कभी क्यों अभिमान में आपको भूल जाता है। देखिए हमारे आप के अंदर क्या है, छोटा छोटा सा अभिमान, छोटा छोटा सा मोह, छोटा छोटा सा लोभ, छोटे छोटे से विचार। यदि मोह करना है तो सारे संसार में करो ना, कि सारा संसार मेरा है, तो आपके हृदय में सर्वहित की भावना प्रकट हो जाएगी। सर्वहित के लिए किया हुआ यज्ञ, सर्वहित के लिए किया हुआ ज्ञान यज्ञ, सर्वहित के लिए किया गया भंडारा, सर्वहित के लिए किया गया कोई भी सत्कर्म, वो आपको अनंत गुना फल और पुण्य प्रदायी होता है। तो हमारा मोह इतना विशाल हो जाए कि सारा संसार हमारा ही है। लोभ इतना हो और बड़ा, लोभ करना हो तो सीधा ये करो कि हमें त्रिभुवन का लोक मिले, तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। और अभिमान करना है तो बड़ा करिए। अभिमान कैसा करिए कि संसार में जो नारायण प्रभु, मैं उनका सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं। जैसे सुशिक्षण जी का सुंदर भाव कि आसे अभिमान जाए जाने को, ये
इंद्र देवता ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और कामधेनु सुर भी इंद्र देवता के साथ साथ भगवान को वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, सुर भी कहते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथे सनाथा वयम अच्युतो। कामधेनु मैया कहती कि हे प्रभु आप विश्व हैं, स्वयं विश्व हैं और विश्व के परम कारण ही आप हैं। हे अच्युत, संपूर्ण विश्व के स्वामी अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम अनाथ आज सनाथ हो गए। ये कामधेनु मैया प्रार्थना करते हैं। 3 श्लोकों में कामधेनु मैया ने प्रार्थना करी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा कामधेनु के दूध से देवता ने भगवान का सुंदर अभिषेक किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। अपराधी भी भगवान की शरणागति स्वीकार करके ये कहते कि बस जो हुआ हो गया, अब नहीं होगा, अब कोई अपराध नहीं करूंगा, तो भगवान सब भूल जाते हैं। किसान मुख होगी जीव मोहि जब ही सन मुख हो